Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who will you marry. So यहाँ पे दो पाइल्स हैं, आपका पसंदीदा पाइल आप चूज़ कर सकते हो मेडिटेशन करके. द फर्स्ट वन इज़ दिस डांसर, सेकेंड वन इज़ दिस स्माइली. ओके, स्माइलिंग फेस. इनमें से जो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये डांसर चूज़ किया था. सी, डांसर है तो दिस पर्सन कुड बी अ डांसर, दिस पर्सन कुड बी अ बैले डांसर, या फिर कोई टिकटॉक बनाता हो या फिर रील्स बनाता हो, डांसिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हो, या फिर इस क्लासेस देता हो, भरतनाट्यम सिखाता हो, या फिर कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू एथलीट भी हो सकता है ये, या फिर कोई ऐसे इंडस्ट्री से हो सकता है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, या फिर फेम हो, या फिर पब्लिक आई में हो सकता है. कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल. पर्सन कुड बी एन एक्टर और डांसर और आर्टिस्ट, ऐसा हो सकता है. ठीक है, नहीं तो इसको शौक हो डांस करने का, ऐसा पॉसिबिलिटी है. एक और देख लेते हैं. आप दोनों के दरमियान यहाँ पे बहुत सारे लव मैसेजेस होंगे एक दूसरे के साथ. लव मैरिज भी हो सकती है. तो यू विल बी मैसेजिंग ईच अदर अ लॉट इन द नाइट. ओके, अब देख लेते हैं कि आपका पहला स्टिकर क्या है. तो सुशी है यहाँ पे. तो इसको चाइनीज़ पसंद होगा. ये चाइनीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, NRI हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इसको सुशी बहुत पसंद होगा. इसको जैसे हम लोगों को पसंद नहीं आता है, बट इसको बहुत पसंद होगा. चाइनीज़ का ये दीवाना होगा, ऐसा कुछ हो सकता है. इसको चाइनीज़ फूड बहुत पसंद होगा. ओके, चिली पोटैटो, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होगी इसको, समथिंग लाइक दैट. अब देख लेते हैं ज़ोडिएक की तरफ चले तो आपके पास क्या आता है. सबसे पहला कार्ड है 10th हाउस, दैट इज़ समबडी. इसके 10th हाउस में कैप्रिकॉन आता होगा इस इंसान के, लियो आता होगा, ठीक है, टॉरस आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस. ये सारे ही सनसाइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, आप देख लीजिएगा. ठीक है, 10th हाउस है तो ओवर अचीवमेंट की बात करता है. इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है ऑलरेडी. समबडी हु इज़ लाइक एस्ट्रोनॉमी में हो सकता है, एस्ट्रोनॉट हो सकता है, स्पेस पे काम करता हो, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे आवाज़ आ गई है. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्लियर है कि समबडी, या फिर ये एक फेमस इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, जो भी है, इसका जो स्टेटस है वो आउटसाइड द वर्ल्ड है. इसको बहुत लोग जानते हैं. क्लाइंट बेस बहुत बड़ा हो सकता है, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. समबडी हु इज़ लाइक स्टार है ना, तो कुछ फेम से रिलेटेड हो सकता है, ओवर अचीवर हो सकता है. इसने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो, लोगों की लाइफ चेंज करी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. समबडी हु अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ. ठीक है, कैपी हो सकता है, लियो हो सकता है, हल्का सा गुस्सा तेज़ आता हो. कैपी है तो हल्का सा ज़िद्दी हो सकता है, मूडी हो सकता है, शाई हो सकता है. टॉरस है यहाँ पे तो इट पॉसिबल कि ये थोड़ा सा ज़िद्दी हो. लिब्रा हर चीज़ तोल मोल के करता होगा, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है. एक्वेरियस है, थोड़ा सा शाई हो सकता है, फ्रीडम लवर हो सकता है, थोड़ा सा रिबेलियस हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों में. इंजीनियर भी हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए, क्योंकि एक्वेरियस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है. तो इंजीनियर हो सकता है, टेक फील्ड में हो सकता है, IT में हो सकता है. ओके, अब चलते हैं आपके टैरो के साथ और देखते हैं कि कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस. का कार्ड्स हैं डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द स्टार. कैप्रिकॉन काफ़ी हैवी है यहाँ पे. ठीक है, एंड एक्वेरियस भी काफ़ी हैवी है. मेजर अरकाना आपके पास 2 है, 3 है, जजमेंट भी है, लिब्रा. ये सारे सनसाइंस भी हैवी है यहाँ पे. टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, मेजर अरकाना को छोड़ के अगर हम देखें. ठीक है, हल्का सा लियो भी आता होगा, इसके कस्प में कहीं सन मून राइजिंग में आता होगा, ऐसा भी हो सकता है. देखिए, डेविल के साथ जब आपका पहला मीटिंग होगा, वंस यू मीट दिस पर्सन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पैशनेट फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन. एक खिंचाव सा रहेगा, एक मैग्नेटिज्म सा रहेगा, क्योंकि डेविल है ना, तो वो डेविल वाली टॉक्सिसिटी भी हो सकती है आप दोनों में. जब आप मिलो तो एक दूसरे को टॉक्सिक बिहेवियर्स दिखा रहे हो. ओके, इन एंड आउट
भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, आपके मम्मी डैडी एक दूसरे को जानते हो, ऐसे आप मिले हो, आप दोनों ही NRI हो सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री रहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। दूरियों में रहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके, ये दूर में रहता हो आपके लॉन्ग डिस्टेंस में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो 2 सिनेरियोस हो सकते हैं डेविल के साथ। यू विल भी जब मिलोगे तो अगर आप बाहर रहते हैं तो लिव इन में आ सकते हैं साथ में। ओके, नहीं तो आप दोनों डेटिंग शुरू कर सकते हैं, विच विल बी लाइक एक्सेसिव मीटिंग हो सकता है, एक्सेसिव टेक्सटिंग, हर चीज़ एक्सेस करोगे, गिफ्ट्स देना, हर चीज़ में आपको घुमाने ले जाना, आपको फ़ोन करना, आप फ़ोन ना उठाओ तो नाराज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें रह सकती है। हल्की सी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप मिले। उसके बाद हो सकता है कि इस इंसान को 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसको कहीं जाना पड़े, ठीक है, काम से रिलेटेड, फॉर वर्क एंड ऑल दैट। ओके, ये आपको जाना पड़े, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ी सी हल्की सी एक 3 महीने का सेपरेशन आ सकता है आपका, बट आप लोग कनेक्टेड रहोगे, चाहे ये कहीं पे भी रहे, ये है तो डेविल ही ना, तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, सो दिस पर्सन विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू यू, चेकिंग यू आउट एंड ऐसा होगा। तो उस टाइम पीरियड में आपके पास 3 रिश्ते आएंगे, बट आपको यही इंसान पसंद होगा, तो आपकी शादी इसी बंदे से होगी। 4 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली वर्क रिलेटेड ये इंसान को कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये कुछ मॉनेटरी चीज़ें एक्वायर करके वापस आएंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड देन यू बोथ विल बी गेटिंग इनटू अ वेरी बिग मैरिज, एक बड़ा मैरिज हो सकता है। ये बंदा बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, मैं क्लियर कट बता रही हूँ गाइस, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इनसिक्योर, वेरी वेरी पॉजेसिव, ठीक है, आपको होल्ड करके रखना चाहता है अपने पास संभाल के मोती की तरह। ओके, इट्स लाइक ही विल बी लाइक क्रेजी अबाउट यू। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि जब ये वापस आए तो आप अपने मॉम डैड के साथ किसी वेडिंग में गए हो, इन लोगों ने आपको इनवाइट किया हो, इसकी खुद की बहन की शादी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी, तब आप दोबारा से मिल रहे हो। ओके, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, यू विल बी मीटिंग टुगेदर। तो दिस पर्सन विल बी मोर पॉसेसिव फॉर यू, दिस पर्सन विल बी लाइक अ लिटिल बिट कंट्रोलिंग भी हो सकता है ये, ओके, आपकी तरफ। तो उसमें ये लोग बातचीत हो जाएगी आपकी, देन फिर आपका डिवाइन टाइमिंग है, तो यहाँ पे एंगेजमेंट हो सकता है जजमेंट के साथ। हल्का सा कर्मा तो हर रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, बट ये मोस्ट प्रॉबेबली आपका कार्मिक प्लस सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे यही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए स्टार सीड भी हो सकता है, आपकी सोल ट्राइब स्टार सीड फैमिली का बंदा हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद आपका एंगेजमेंट होगा यहाँ पे जजमेंट के साथ। एवरीबडी विल बी लाइक यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, देन यू विल गेट मैरिड। ओके, आपके मॉम डैड ही ये आपके बचपन के दोस्त से या फिर एक ऐसे बंदे से आपकी शादी कराएंगे जिससे आपका बहुत अटैचमेंट रहेगा। यू विल बी हैविंग एक्सेसिव अटैचमेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा अटैचमेंट हो सकता है। स्टार के साथ कुछ लोगों के लिए फेमस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टार के साथ एक हीलर हो सकता है, रेकी करता हो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों में हो सकता है, हीलिंग के क्षेत्र में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। स्टार है ना, आफ्टर यू आर गेटिंग एंगेज्ड, उसके बाद देन यू विल हैव अ बिग मैरिज। ओके, एक बहुत बिग वेडिंग हो सकता है आपका, काफ़ी लोग आए, उस डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है जहाँ पे यू बोथ विल बी लाइक लाइव स्ट्रीम चल सकते हैं इन शादी में, या फिर बहुत सारे लोग इनवाइटेड होंगे। स्टार है तो इस इंसान को ऑलरेडी बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकता है, इसको बहुत लोग जानते हैं, वेरी वेरी सक्सेसफुल, जैसे हमने देखा था, वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। ओके, तो ऐसा रहेगा आपका मैरिज, विच इज़ लाइक या ऐसा ही जाएगा। विल हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड, बिकॉज स्टार है तो आप दोनों साथ में हील करोगे, ये पॉजिटिवनेस सब हट जाएगी, ये स्टार्टिंग के फेसेस होंगे, उसके बाद यू विल हील टुगेदर, यू विल बी टुगेदर क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर। ओके, जो आपको और अबंडेंट बना देगा, एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल और एक अच्छा ज़िंदगी दे सकता है, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, अब चलते हैं आपके ऑरेकल की तरफ। तो है यहाँ पे नंबर 22, आपकी एज हो सकती है ओरेंडा, आई एम सो सॉरी, हॉनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स। दिस पर्सन कैन बी इन द क्रिएटिव फील्ड, कुछ भी क्रिएटिव काम करता हो, वीडियोस बनाता हो, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, वेरी वेरी क्रिएटिव बच्चा,
ये इंसान ट्रैवलर हो सकता है, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। ओके, तो क्रिएटिव काम करता होगा, ऐसे ही आप दोनों मिलोगे या फिर को कोलैबोरेट कर रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो, तब आप मिले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कैसल, एंशिएंट बिल्डिंग, टॉम। तो ये बंदा आपको कैसल दे सकता है। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास घर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कार्मिक इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो दिस पर्सन विल बिल्ड अ कैसल फॉर यू, और यू बोथ विल टुगेदर बिल्ड अ कैसल। एक बहुत बड़ा बंगला आप खरीद सकते हो। तो गाना में अगर आप जाए तो यहाँ पे ये बंदा आपके लिए कैसल खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर सकता है। यहाँ पे एंशिएंट टॉम्स हैं, तो समथिंग विच इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल होम आपको दे सकता है ये। ही विल बी लाइक गिविंग यू, जैसे प्रिंसेस का घर होता है ना, वैसे बना देगा ये आपके लिए, ऐसा इंसान होगा ये। दिस इज़ नॉट समबडी, इसके पास बहुत ऑलरेडी घर हो चुके हैं, मैंने बोला तो इसने शायद 4 घर ऑलरेडी खरीदे हैं। दिस इज़ अलग सा घर जहाँ पे आप दोनों अकेले रहोगे। ओके, या अकेले या इनके फैमिली के साथ, जो भी जैसे भी सही रहे, ठीक है। अकेले बोला है तो आप शायद अकेले ही रहोगे। नेक्स्ट इज़ इंटेंशन, इसके इंटेंशन बिल्कुल साफ़ होंगे आपकी तरफ। ये फेमस इंसान हो सकता है क्योंकि ये कार्ड गिर गया, तो हॉनरिंग पाथ, तो आपको एक पाथ में, एक बहुत बड़े ऑनर्ड पाथ पे, एक बहुत बड़े ओहदे पे बिठा सकता है ये बंदा। ऐसी इसका ऑरा बहुत क्लीन होगा, वाइट ऑरा होगा इसका। दिस इज़ नॉट अ ब्लैक ऑरा पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी। तो आप दोनों का ये इंसान आपको फेमस बना सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ये आपको हेल्प कर सकता है फेम की तरफ जाने में, या फिर आपको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देने में, ठीक है। अगर आप पब्लिक में नहीं जाना चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है ये आपको। नेक्स्ट है योगा, यहाँ पे आ गया है, तो इसको योगा करने का बहुत शौक़ होगा। योगा मास्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, योगा आपको बहुत पसंद होगा। आप दोनों योगा के कुछ शुरू कर सकते हो क्लासेस। एथलीट हो सकता है जैसे मैंने बोला, तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज सिखाता हो, जिम के बारे में बताता हो, ऑल दीज थिंग्स, फूड का इनटेक कैसे करना है, वेट लॉस, ये सारी जर्नीज़ पे हो सकता है ये। वो सारी चीज़ें भी आप सिखा सकते हो दोनों साथ में मिलके। दिस पर्सन इज़ अ योगा लवर। दिस इज़ अ ऐसा बंदा जो मॉर्निंग में उठ के अपने सारे चीज़ें टाइम बाय टाइम करता है। ऐसा बंदा नहीं है ये जो कोई लेज़ी टाइप का, कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर, नहीं, वेरी वेरी डिटरमाइंड पर्सन, वेरी वेरी समबडी जो मेरा रूटीन ख़राब नहीं हो सकता, मैं इस तरीके से जीता हूँ, राइट, ऐसा बंदा होगा, ठीक है। बट आपको देखते ही हल्का फुल्का इसको पागलपन चढ़ जाता होगा, ओके, इसको गुस्सा आता होगा, तो कभी कभी ये छोड़ देता होगा। ओके, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टार्टिंग में, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसको आपको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन नंदी, तो आपका नाम नंदू हो सकता है, नंदिनी हो सकता है। इंट्यूशन, आप दोनों का इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगा जब आप इससे मिलोगे। इसके साथ आपका एक बेबी बॉय होगा, यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो। ओके, यू विल बी लाइक मैरिड एंड हैविंग 1 किड बॉय। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन जब आप मिलोगे 35 की एज हो सकती है, 22 हो सकती है, मैंने पहले आपको बता दिया। इसका बर्थडे 17 हो सकता है, इसका बर्थडे 11 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड 15 हो सकता है, 23 हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 35 की एज में भी कुछ लोगों की शादी हो सकती है। अगर आप एक सिंगल पेरेंट है, आपका ऑलरेडी ओनली फॉर फ्यू पीपल, आपका एक ऑलरेडी किड है, तो ये इंसान आपके किड को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जो लोग डिवोर्सीज, विडोज, वो लोग सब देख रहे हैं, तो ये आपके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे। इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगा इस बंदे का, सच्चा इंसान होगा, आप जैसा सोच रहे हैं। इंसान आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है। ओके, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। ये बंदा शायद अभी हाइड कर रहा है अपने लव को, क्योंकि आपका दोस्त हो सकता है, बट ये आपको बता देगा ये चीज़ कि दिस पर्सन लव्स यू। आई केप्ट द टेक्स्ट, इसके पास टेक्स्ट हो सकते हैं आपके, ये आपके टेक्स्ट रीड करता रहता है, एज अ फ्रेंड हो सकता है, बाद में भी रीड करता रहेगा। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, आप शायद इसको इग्नोर करते हो या फिर इसको तवज्जो नहीं देते, तो वो उसको पसंद नहीं है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ओके, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। तो जब भी आप इसको इग्नोर करेंगे, सपोज कि भाई आप इसके टेक्स्ट, इसको ब्लॉक कर रहे हो या इससे बात नहीं कर, तो ऐसा हो सकता है कि सुबह उठ के आपको कॉल करेगा। ओके, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। ओके, आपको बहुत पसंद होगी इसकी आवाज़, बट आप शायद इसको जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो।
इसको टेंशन रहती होगी कि आपसे बात नहीं हुई। वो इस हैंडसम हंक हो सकता है, इसके पास एक ब्लैक टी शर्ट हो सकती है, आपने इसको देखा हुआ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, आई वांट टू टेक अ ट्रिप विद यू। सो दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, या ऐसा हो सकता है 3 कंट्रीज से ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज जा चुका है, तो अब आपके साथ एक ट्रिप लेना चाहता है शादी के बाद, शादी से पहले। ओके, जैसे मर्जी ले लीजिएगा। ओके, उसके अलावा ये क्या कहना चाहता है, प्लीज़ डोंट ब्लेम मी व्हाट आई डिडंट डू। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी कभी हो सकता है आप दोनों के बीच में हल्के फुल्के झगड़े हो जहाँ पे आप उसको ब्लेम करते हो, तो वो ना कीजिएगा, उसको पसंद नहीं है। आई नेवर गॉट लव अंटिल आई मेट यू। तो जब ये आपसे मिला तो उसको आपसे प्यार हो गया। ओके, बट वो बता नहीं पाता है, जता नहीं पाता है। आई एम डिवोर्स्ड। सो हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में हो। वैसे मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिखा नहीं, बट हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, जैसे जो लोग डिवोर्सिस देख रहे हैं, तो ये डिवोर्स्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। का एक पास्ट रिलेशनशिप बहुत कार्मिक हो सकता है, जिसमें से ये निकल के आ चुका है या आप निकल के आ चुके हैं। आई चेरिश दिस पर्सन, चेरिश यू। ओके, आई स्टिल फॉल फॉर यू एवरी डे। आपके बीच में जितने भी झगड़े हो, ये हर दिन आपसे प्यार करेगा। ओके, ही विल बी लविंग यू लाइक एनीथिंग। आई डिज़ायर यू दिस पर्सन, इसकी डिज़ायर है आप। यू आर काइंड, किंडर्ड, लवेबल सोल। आप बहुत किंडर्ड हैं, लवेबल हैं, वो उसको पता है, चाहे कितनी भी टॉक्सिसिटी हो। आई हेट व्हेन अदर पीपल टॉक टू यू। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप लाइव स्ट्रीम्स आते हो, लोगों से बातें करते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो। इसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। दिस पर्सन डजंट लाइक आप किसी से भी बात करिए, आपको बात करने ही नहीं देगा। ओके, आई लव यू बेबी। सो दिस पर्सन इज लव विद यू, मैरिज। तो ये आपको मैरिज ऑफर करना चाहता है। ओके, आई वांट टू कोर्ट यू। तो अभी आप मिले नहीं हो, कोर्टशिप चलेगा आपका। यू विल बी कोर्टिंग टुगेदर। ओके, डेटिंग होगा, मिलना जुलना, जानना पहचानना, ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो कोर्टशिप के बाद ही आपका मैरिज होगा। तो या ऑल दीज थिंग्स, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है क्योंकि पहला का डेविल था। तो मैरिज है, उसके बाद यहाँ पे कोर्टशिप है, तो मैरिज के बाद आपका कोर्टशिप शुरू होगा कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। बाकी सबके लिए मोस्ट प्रॉबेबली लव मैरिज ही नज़र आ रहा है। ओके, सो आपको इस इंसान को पाने के लिए सिर्फ हनुमान जी को बुलाना है, द मंकी गॉड। ओके, क्योंकि इनके दिल में आप देख सकते हो राम और सीता बैठे हुए हैं। ओके, कई मंदिर होते हैं, वहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। ओके, वहाँ जाके आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं, भगवान जी को बुला सकते हैं। ओके, डेली इसका पाठ आप कर सकते हैं मंदिर में बैठ के, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, हनुमान चालीसा रीड कर सकते हैं, तो ये इंसान आपको मिल जाएंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एंड ये इंसान है, इसको जिम जाने का बहुत शौक है। ही विल बी वेरी वेरी स्मार्ट, अगर आप देखोगे ना तो या ऐसा दिख रहा है मुझे। या हाइट इनकी कम हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हाइट हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जो भी है, आप चाहो तो ये मंत्र आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस मंत्र को बोलने से ये इंसान आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली आपको इनको बुलाना चाहिए। इसका पाठ आपको 7 टाइम्स एवरी डे मंदिर में जाके करना है, चाहे आपके पास टाइम हो नहीं हो, अगर आप इस इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये प्यारा सा स्माइलिंग फेस चूज़ किया, इसका चेहरा गोल हो सकता है, बहुत क्यूट हो सकता है, ये आपने इसको देखा होगा। ही विल बी लाइक वेरी स्मार्ट। ओके, या मासूम सा लगता होगा ये, जैसे पाइल नंबर 1 की तरह बहुत हैंडसम स्मार्ट वैसा नहीं है, गोल चेहरा मासूम लगता होगा। ही विल बी लाइक वेरी स्वीट बॉय। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा वैसे कॉकी चेहरा नहीं है इसका, ठीक है। टॉर्च है यहाँ पे, तो आप रात के टाइम में मिल सकते हो इससे। रात में आपने इसको देखा हो कई बार बाइक पे जाते हुए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर आपके घर में लाइट चली गई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में लाइट चली गई हो, तो फिर आप दोनों की बात हुई हो पहली बार, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि आपके घर में लाइट गई होगी तो लाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फ्लिकरिंग हो सकता है, लाइट चली जाए, पहली बार आप मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, एक और ले लेते हैं एप्पल्स। इसको एप्पल्स खाने का बहुत शौक होगा। ही विल बी लाइक वेजिटेरियन, ही इज़ नॉट ये वो नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है ये इंसान। आप भी नहीं हो सकते शायद, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या तो आपका पहला स्टिकर है नेल पेंट। तो इसको, इस लड़के को
आप दोनों सेम जेंडर सेक्स में हो सकते हो, इसको नेल्स बढ़ाने का, नेल्स लगाने का शौक हो, इस लड़की को बहुत पसंद होगा नेल पेंट लगाने का, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैरून, रेड, ये सब कलर्स इसके फेवरेट हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ओके, या फिर ये नेल आर्टिस्ट हो सकती है ये लड़की, ये लड़का, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ब्यूटी का काम करते हो, नेल्स बनाते हो, लोगों की हेल्प करते हो, या फिर ऐसे कुछ नेल का काम होगा इसका, ऐसा हो सकता है। बहुत फेमस हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री, इसको बहुत लोग पसंद करते हैं शायद, मुझे नहीं पता। नेल पेंट है ना, इट्स लाइक इसको बहुत लोग लाइक करते हैं, पिंक है और दिल है यहाँ पे, बहुत लोग पसंद करते हैं इस लड़के और लड़की को, इसके बहुत सूटर्स हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब चलते हैं आपके सन साइंस की तरफ। तो यहाँ पे है पहला कार्ड वीनस, सैटर्न, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आपके में ज़्यादा सन साइंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीनस है, वेन्यूजियन एनर्जी है, बहुत ही स्मार्ट होगा ये दिखने में। ओके, आप इसको देखोगे तो खो जाओगे इसकी नशीली आंखों में। ठीक है, वीनस हमेशा लव को दर्शाता है, वीनस हमेशा आपको वेल्थ को दर्शाता है, वीनस आपका मैरिज को दर्शाता है, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक वैल्यूबल लाइफ को दर्शाता है, वैल्यूज़ की बात करता है। आपके बच्चों में भी वो वैल्यूज़ होगा, वेन्यूजियन एनर्जी है ना, इसी वजह से। सैटर्न है तो कैप्रिकॉर्न, बहुत ही डिसिप्लिन बंदा होगा ये, ठीक है। सैटर्न हमेशा डिसिप्लिन की बात करता है। जब हम 20s में होते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, उसके बाद जब हम बड़े होने लगते हैं 30-35, तब हमें डिसिप्लिन आने लगता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न उस टाइम की 7.5 चल रही है, उस टाइम मिल सकते हो इसके साथ, यू नो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखाता है, एक घर को बिल्कुल क्लीन अप रखना सिखाता है, आपके सारे डिफ़िकल्टीज़ में आपको सिखाता है, एक्सपीरियंस देता है आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंसान आपके जीवन में प्यार और डिसिप्लिन ला सकते हैं। आप इसके साथ एक बहुत बड़ा घर खरीद सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, ये आपके चैलेंजेस में आपका साथ देगा, आप दोनों साथ में मिलके कुछ विजडम गेन कर सकते हो, लोगों को इम्पार्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। विर्गो हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट लड़का होगा, इसको बात करने का सलीका आता होगा, वेरी वेरी तमीज़दार लड़का। ओके, वेरी वेरी शाई हो सकता है ये, एनर्जी इसकी बहुत खूबसूरत होगी, इसको अकेले रहने से हल्का सा डर लगता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसको हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। विर्गो एक ढला हुआ साइन है, डेफिनेटली शाइनेस होगा इसके अंदर, आप उसके चेहरे में, आंखों पे देखोगे, नशीली आंखों में, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। ओके, एरीज है तो फायर साइन हो सकता है इसका, वेरी वेरी स्मार्ट कुछ लोगों के लिए। सब बहुत सारे जनरल रीड है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अलग अलग एनर्जीज यहाँ आ जाती है। एरीज, सैजिटेरियस इसके सन साइन में हैवी हो सकता है, वेरी वेरी स्मार्ट हो सकता है, काम वाम में, वेरी अपने काम में बहुत अच्छा होगा ये, ऐसा दिख रहा है, वेरी स्पॉन्टेनियस एंड डायनेमिक। बट अगर घर में आप देखो तो ही विल बी वेरी शाई, ऐसा हो सकता है। इसको ज़्यादा घूमना फिरना ये सब चीज़ें पसंद नहीं होगा, थोड़ा ढल के रहने वाला लड़का हो सकता है। ये लड़की हो सकती है, जेमिनाई है यहाँ पे, तो बहुत फेमस हो सकता है ये, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेटिव हो सकता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन में हो सकता है, सीईओ हो सकता है किसी कंपनी का, खुद का एम्पायर खड़ा किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यूट्यूबर हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। वेरी वेरी विटी, हंसाता रहेगा आपको, खुशियाँ देगा, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएगा, यू नो। एक डिस्कशन जो आपके बीच में होगा वो एक एजुकेटिव डिस्कशंस होंगे, फालतू के डिस्कशंस नहीं होंगे। ओके, दिस इज समबडी हु एक्सचेंजेस वेरी गुड नॉलेज विथ ईच अदर। ओके, जेमिनाई है तो, पाइसीज है तो कम बोलता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट अपने काम के क्षेत्र में उसको बोलना पड़ता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा लविंग होगा, वेरी वेरी कंपैशनेट बच्चा, वेरी वेरी फॉरगिविंग, दूसरों को माफ़ करने वाला एक इंसान। ओके, सैजिटेरियस है तो एनर्जी है यहाँ पे, पावरफुल एनर्जी है, पावर होगा इसके पास। ओके, किसी टाइप का तो पावर होगा, मुझे नहीं पता कैसा पावर, वेरी वेरी सुपीरियर, कॉन्फिडेंट अपने काम के क्षेत्र में, जहाँ पे इसको लोग बहुत मानते हो, इसके एंथुसियाज्म को पसंद करते हो, इस पर बिलीव करते हो, इस पर फेथ करते हो, ये जो भी काम करता है वो सही ही करेगा, समथिंग लाइक दैट। इसके पास बहुत फॉर्चून हो सकता है। ओके, वेरी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है, सैजिटेरियस है तो। ओके, तो ये सारे सन साइंस इसके हो सकते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस। देखिएगा, इस बहुत ही खूबसूरत
कार्ड्स हैं आपके, आप देख सकते हैं चैरियट है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, सन। तो लियो भी हो सकता है इसका सन साइन, कैंसर भी हो सकता है और सैजिटेरियस भी। बहुत ही हैवी है ये 3 सन साइंस यहाँ पे। बट लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस छाया हुआ है इस रीडिंग पे। एरीज, लियो, सैज भी हैवी है यहाँ पे, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। बाकी आपका सन साइन से ज़्यादा मैटर नहीं करता, एनर्जी मैटर करता है। तो यहाँ पे आपका ये मेजर अरकाना मैंने बता दिया, 3 सन साइन से आपकी ये हैवी इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस फिर भी पाइल नंबर 2 में हैवी है यहाँ पे। सो चैरियट के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी और कंट्री से आपकी कंट्री में आएगा। मीन्स अगर ये एनआरआई है तो वहाँ से यहाँ आ रहा है, दूसरे स्टेट में है तो वहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक। चैरियट है ना, इसके पास कोई कार हो सकती है, वाइट, ब्लैक, ग्रे, या ऑल दीज थिंग्स, या ऐसे। इसकी गाड़ी के शीशे काले हो सकते हैं, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो भी है, इसने अभी अभी न्यू कार खरीदी हो, बाइक खरीदी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। चैरियट है ना, हमेशा एक ड्राइवर है ये, तो कुछ लोगों के लिए ड्राइवर हो सकता है फॉरेन कंट्रीज़ में, जिसकी बहुत अच्छी सैलरी हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो भी है, चैरियट है तो इसको फास्ट गाड़ी चलाने का शौक होगा, वेरी वेरी ड्रिवन पर्सन, वेरी वेरी मूवमेंट फॉरवर्ड लेने वाला बंदा। जब हो सकता है कि इसने अपनी गाड़ी से आपको देखा हो पहली बार, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू हैव सीन ईच अदर थ्रू द कार पहली बार, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। नहीं तो ये दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा होगा, तो आप बीच रास्ते में मिल सकते हो कहीं पे, आपने इससे हेल्प मांगी हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ये सामने से बाइक से आपके सामने से जा रहा हो, तब आपने इसको देखा हो, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। ऐसा होगा, ये ही विल बी कमिंग टू योर स्टेट एंड देन यू विल मीट ईच अदर, ओके। या फिर आप ट्रैवल करने जा रहे हो फॉरेन कंट्रीज़ कहीं पे भी, तब आपको मिल सकता है। ये बाइकर हो सकता है, बाइकिंग करता हो, बहुत सारे लड़कियों लड़कों से मिलता हो, बहुत फेमस इंसान हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तब आप मिले, ओके। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा जब ये पहली बार आएगा तो आप से जब मिलेगा तो आप पूरी तरह क्लोज्ड हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो ये रीडिंग देख रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। आपके बाल पिंकिश हो सकते हैं, आपने रेड कलर कराया हो स्टाइल मारने के लिए अभी, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज्ड हो, आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है, आप कार्मिक से डील कर चुके हो एक बहुत गंदे रिलेशनशिप में। ये कच्ची नींव पे आप बैठे हुए हो, अभी भी सोच रहे हो क्या करूँ, कैसे इससे निकलूँ। आप थोड़े से हैवी में हो सकते हो, हल्के से हेल्दी हो सकते हो, ज़्यादा नहीं, हल्के से। ये लड़का पतला हो सकता है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। आप दोनों सेम एक जैसा दिखते होंगे, ठीक है, ठीक है। या इसका नाम बी से, आपका नाम जे से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसका नाम ए से हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जो भी है, क्रिस्चियन मून का दिन होगा वो, जिस दिन आप मिलोगे। तो आपको देखेगा तो उसको दिखेगा, आपकी आंखों में दिखेगा कि आप कितने खोए हुए हो सकता है कि आप मंदिर जा रहे हो उस टाइम, ऐसे टाइम में भी ये मिल सकता है आपको रास्ते में, ठीक है। इसने आपको डराया हो, आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाया हो, इसने चढ़ाने की कोशिश करी हो, या आपको आपके फ्रैक्चर पैरों पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको गुस्सा आ गया हो, समथिंग लाइक दैट, और आपने कुछ बोला नहीं हो, समथिंग ऐसा भी हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है ना, इसीलिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो अभी भी, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू आर लाइक वेरी वेरी डरे हुए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप किसी चीज़ से डरे हुए हो, आप लोगों से दूर भागते हो, आप किसी को एंट्री नहीं देते, आप किसी से बात नहीं करते, यू विल बी लाइक अपनी चीज़ों में बिजी होंगे। क्रिस्चियन मून का दिन होगा उस दिन जब आप मिलोगे इससे, इसको बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। टेम्परेंस है ना यहाँ पे, ही विल बी लाइक वेरी वेरी गुस्से वाला लड़का हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल बहुत येट बैलेंस्ड और पेशेंस है इसके अंदर। बट आपको देख के ए लव हेट रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है, एनी विच वेज। उसके बाद जब टेम्परेंस है यहाँ पे, तो जब ये आपको कांटेक्ट करेगा, दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू, उसके बाद आप लोग का डेटिंग शुरू होगा। टेम्परेंस है ना, यू विल गो ऑन अ डेट, यू विल हैव सम ड्रिंक्स और यू विल हैव सम फन टाइम्स टुगेदर, एक पेशेंस लगेगा आपको, इसके साथ सैनिटी मिलेगा आपको, इसके साथ एक शांति से मिलेगी। आप 30 डेट पे जाओगे, यहाँ पे ये बार बार मैसेज आ रहा है, 30 डेट पे जाओगे, 30 डेट्स यू विल गो टुगेदर। देन उसके बाद आपका झगड़ा हो जाएगा
ये एक ऐसा मुझे लग रहा है कि 2 बार आपका झगड़ा हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, गंदा वाला। पहले एक बार हो चुका होगा, एक दूसरी बार हो रहा होगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आवाज़ आ गई है, ओके। ठीक है, तो इसका मतलब 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली यू विल फाइट विद ईच अदर आफ्टर 30 डेट्स। यू विल बी लाइक, वाई यू बिहेविंग लाइक दिस, वाई यू सो फेयरफुल, वाई यू डूइंग दिस दैट, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है एक रिलेशनशिप में, वो हो सकता है कि बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाए। यू विल बी लाइक, यू आर वेरी टॉक्सिक, आई डोंट वांट टू बी विद यू, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स है ना, इसीलिए तो यहाँ पे ये बंदा सोच रहा है कि मैं जीत गया हूँ ये लड़ाई, बट आप रो के जा रहे हो यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं आ रहा आपको, आप चले गए यहाँ से रो रो के, तो ये आपको रुला देगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। दिस पर्सन विल मेक यू क्राई लाइक एनीथिंग, ओके। यू विल बी गोइंग, ठीक है। उसके बाद दिस पर्सन विल कम बैक, ओके, विद इन 5 months या फिर 5 days या 5 weeks, ये आके आपको शादी का ऑफर करेगा, ओके। देन यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी। एक डॉटर हो सकती है इसकी आपके साथ, एक सन भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। उसको बहुत आप डेट करने के बाद फिर वो आपको मनाएगा, जो भी लड़ाई हुई है, मनमुटा हुआ है, उस सारी चीज़ों से। ये हल्का सा टॉक्सिक हो सकता है, ज़्यादा नहीं। कैंसर है तो थोड़ा सा इमोशनल है ये, और आप हो प्रैक्टिकल, यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल बच्चा, ओके। क्योंकि लिब्रा जमुना एक्वेरियस है ना, इसीलिए एयर साइन है ना। एयर साइन और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और रियली रियली डिफरेंट, अलग है, चाहे वो फायर साइन भी हो, ठीक है। तो उसके बाद देन यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ टुगेदर, हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी जॉयफुल लाइफ, एक खुशियों वाला जीवन होता है ना, वो आपको ये इंसान दे देगा। आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ ला के दे देगा जो आप चाह रहे थे अब तक, ओके। तो यही यहाँ पे स्टोरी लाइन आ रहा है, ओके। एनी विच वेज ये हाई राइज बिल्डिंग में रहता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, 40-50 फ्लोर्स, उन पे रहता होगा ये, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। फॉरेन कंट्रीज से भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट है ना, NRI कहीं गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ही हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे है बिल्डिंग्स, तो आप कहीं न्यू बिल्डिंग में मूव होगे शादी के बाद। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रहोगे जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन है, आपकी लड़ाइयाँ चलती हैं, या फिर जो लोग आपको नीचे करते हैं, अच्छा, इन द सेंस कि आपको तंग करते हैं, ऐसी किसी जगह पे नहीं रहोगे आप। इसके साथ एक हाई राइज बिल्डिंग में रह सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जहाँ आप अभी रह रहे हैं वहाँ नहीं रहेंगे, सनी एरिया हो सकता है ये, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वाटरी प्लेस हो सकता है, कनाडा हो सकता है, बहुत ज़्यादा लेक्स हो वहाँ पे, ऐसी भी जगहें हो सकती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंशन। इसके इंटेंशन साफ होंगे, ये जो भी बंदा है, ठीक है, ये कोई ऐसी कोई इंसान नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी नाइस पर्सन, इंटेंशन इसका साफ होगा, बट कभी कभी ये लड़ता होगा बहुत, क्योंकि आप इसका कहना नहीं मानते हो ठीक है। वो चाहता है आप वो जो बोले वैसे वैसे आप मानो, बट शायद आप मानते नहीं हो, आप ज़िद्दी हो सकते हो थोड़े से, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो उस सब चीज़ों को हटा तो इसको गाने सुनने का बहुत शौक हो सकता है, क्योंकि पीछे अलेक्सा में गाने चल रहे हैं, ओके। सो इसको गाने सुनने का बहुत शौक होगा, सैड सॉन्ग सुनने का शौक होगा, ठीक है। नंबर 2 इंटेंशन है यहाँ पे, तो इसकी इंटेंशन साफ है, ठीक है, क्योंकि पीसफुल म्यूजिक चल रहा था, तो पीस है यहाँ पे। ही विल गिव यू अ पीस। आपके घर में एक ऐसा झूला हो सकता है इसके घर में। यू विल बी लाइक ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं ट्विन फ्लेम्स में, ऊपर नीचे रहता ही है, ठीक है। तो वो चीज़ में आपको हमेशा ध्यान रखना है। यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर और पीसफुली चलना है। अगर हो सकता है इसके बहुत झगड़े वहाँ पे, बट इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, इसके पेरेंट्स से आपकी बनेगी, दोनों ही पेरेंट्स के, मम्मी पापा, इसका कोई भाई हो सकता है, इसकी कोई बहन हो सकती है, उससे आपकी बनेगी बहुत, ओके। बहुत प्यार करेंगे वो लोग सब आपको। इसको हल्का सा गुस्सा आता होगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी। टेम्परेंस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे आपके लिए गाना बज रहा है स्पेशली, तो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी वेरी म्यूजिशियन हो सकता है, इसको गाने सुनने का बहुत शौक हो, गाने गाने का बहुत शौक हो, सिंगर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। एनी विच वेज नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। 26 इसकी एज आपकी हो सकती है, 2 इसका बर्थडे, 5 इसका बर्थडे, 15 इसका बर्थडे, 16 इसका बर्थडे, 2 इसका बर्थडे, 7 इसका बर्थडे, ये सब हो सकता है, ठीक है।
प्रोटेक्शन है यहाँ पे, तो सेट पर्सनल बाउंड्रीज। तो हमेशा आप अपनी बाउंड्रीज और इसकी बाउंड्रीज एकदम सेट रहेंगी। तो आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज नीचे करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्रीज बिल्कुल अप कर दें और फिर आपको दिक्कतें हो, ठीक है। प्रोटेक्ट करोगे एक दूसरे को, ये बंदा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ही विल बी ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू, ओके। नंबर उरूज है यहाँ पे, तो ये एक एथलीट हो सकता है, जिम आर्टिस्ट हो सकता है, इसको जिम जाने का शौक हो, बहुत ध्यान रखते हो अपना, यू नो, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखता होगा ये इंसान अपना वो, ओके। रूटीन का बंदा होगा, अंटे शंटे चीज़ें नहीं खाता होगा, इसको चोटी बनाने का बहुत शौक हो सकता है इस लड़की को। इसने नेशनल लेवल में कुछ जीता हो, इस लड़के ने जीता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ओके। कुछ खेलता हो, बास्केटबॉल खेलता हो, इसको बहुत पसंद होगा ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स में हो सकता है ये लड़का, क्रिकेटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। आई सेट है यहाँ पे, सरेंडर यू बोथ। सी देयर इज़ अ बेबी, कैन यू सी दैट? ओके। यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है, तो ये बेबी आ जाएगा, एक बेबी बॉय है यहाँ पे, तो वो आ जाएगा आपकी लाइफ में, ओके। दिस यूरो इंटररेशियल कपल हो सकता है, आपका डार्क कम्प्लेक्शन, इसका फेयर कम्प्लेक्शन, ऐसा पॉसिबिलिटी। बेबी वाइट है ना यहाँ पे, इसीलिए तो हो सकता है ये बंदा एनआरआई हो, फॉरेनर हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो सरेंडर, आप दोनों सरेंडर कर दोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स वो रिलेशनशिप, 44 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 44 इसकी एज हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स हमेशा सरेंडर करते हैं लास्ट में, उसका लास्ट स्टेज सरेंडर है, क्योंकि वो एक दूसरे को पुश एंड पुल कर रहे होते हैं। आप उसका कहना नहीं मान रहे, वो आपका कहना नहीं मान रहे, आप एक दूसरे से भाग रहे हो, वो भाग रहा है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, आप उसको दूर भगा रहे हो, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, ओके। आप उसको भगा रहे हो, वो आपको भगा रहा है, समथिंग। 44 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। सरेंडर फाइनली कर दोगे। एक बेटा है यहाँ पे, एक बेबी बॉय है, ठीक है। यू विल बी वेरी हैप्पी। एक गर्ल भी है यहाँ पे आपके लिए। पाइल नंबर 1 में ओनली 1 चाइल्ड है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा जैसा भी है। अब देखते हैं इसके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, तो इसको आप लेसन्स देते हो, शायद आप इसको जानते हो, तो नहीं तो आने वाले वक्त में जब आप डेट करने लगोगे, घूमोगे फिरोगे यहाँ पे, क्योंकि चैरियट है ना, यू विल मूव बोला है, तो मूव आउट समवेयर एल्स, यू विल गो हियर एंड देयर, यू विल ट्रैवल अ लॉट। तो यहाँ पे लेसन्स है, लड़ाइयाँ बहुत होंगी आपकी स्टार्टिंग में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू विल बी लाइक वेरी वेरी टॉक्सिक स्टार्टिंग में, हल्का सा। ये लड़का बहुत इमोशनल हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा वो हो सकते हो, प्रैक्टिकल हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लेसन सिखाते जाओगे और वो सीखता जाएगा। ये दोनों साइड से भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हो बहुत सारी चीज़ें, वो तो ट्विन फ्लेम में होता ही है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो उसने अपने फैमिली को बताया है आपके बारे में, ठीक है। अपनी मॉम को बताया होगा, या अपनी मॉम को बताया होगा, अपने डैड से बहुत, ये अपने पापा से बहुत वो होगा, क्लोज होगा, तो इसने बताया है, ठीक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये इंसान आपके बीच में 1-2 सेपरेशन आएगा आपका, ठीक है। ये वॉक अवे हो जाएगा, आप हो जाओगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद मैरिज होगी। इट विल बी अ वेरी सिंपल मैरिज। ज़्यादा वो दिखावेबाजी वाला मैरिज है ना, जैसे पाइल नंबर 1 में शोबाजी वाला, वो नहीं होगा। इट्स अ सिंपल मैरिज, स्मॉल कोर्ट मैरिज हो सकता है, एक नॉर्मल, एक अच्छा मैरिज जिसमें 10-15 लोग आए। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। ये आपसे मिलना चाहता है, ओके, दोबारा मिलना चाहता है, बट आप इसको भगा देते हो शायद, या आप इसे मिलना नहीं चाहते, या फिर आपको इस पर गुस्सा आता है, या ये रिलेशनशिप बहुत ट्रिगर करता होगा आपको, बहुत ज़्यादा दुख देता होगा, दोनों को ही रोना आता होगा एक ही सेम टाइम में, दोनों की तबीयत एक ही टाइम में ख़राब हो जाती होगी, कोल्ड होता होगा, या यू नो आपको बुखार हो जाता होगा, समथिंग लाइक दैट। दोनों का सेम चलेगा सारी चीज़ें, ट्विन फ्लेम्स है ना, इसीलिए यू विल बी लाइक साथ में रो रहे हो, खाना खाने का मन नहीं करा तो उधर भी वही सेम चीज़ चल रहा होगा। 1 स्पून आपने खाना खाया, उसने नहीं खाया होगा, यू नो, सब कुछ सेम होगा आपका, ठीक है। एवरीथिंग वुड बी सेम। तो इसको आपसे मिलना है, बार बार देखना है आपको। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो इसका इसका हार्ट आपके लिए बिलोंग करता है, किसी और के लिए नहीं करता, ओके। ये अपना हार्ट किसी और को नहीं देगा। आई वांट टू शाव यू विद गिफ्ट्स, तो ये आपको खुश देखना चाहता होगा, तो इसीलिए आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला के देगा। इसको पसंद है, आपके चेहरे पे हंसी होगी ना, उसको बहुत खुशी होगी, ओके। यू रॉक माई वर्ल्ड, आपके बोलने से पहले आपके कदमों पे वो चीज़ ला के रख देगा। अगर आपको टैटू कराने का शौक है तो वो अगले दिन ही ले जाएगा आपको। ऐसा बंदा नहीं है जो बोलेगा मैं नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। दिस इज समबडी हु वांट टू शावर यू विथ लॉर्ड ऑफ लव एंड गिफ्ट्स। यू रॉक माई वर्ल्ड, आप इसकी दुनिया हिला देते हो, इसको गुस्सा दिलाते हो इसको ट्रिगर करते हो, इसको अच्छा करने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि वो अच्छा होए, उसकी ज़िंदगी में
देखिए कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, सैटर्न है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न भी इसका सन साइन हो सकता है, a possibility. I want to marry you, this person want to get married to you, I want to kiss your cheeks, this person want to kiss you, cuddle you, आपके cheeks को काटना चाहता है. ओके, I love your spiritual side. तो इसको आपका spiritual side बहुत पसंद होगा कि आप एक spiritual इंसान हैं, आप differences नहीं दिखाते हैं, आप सारे मज़हब को मानते हैं, you are different, you are helpful, you are empathetic, you are very compassionate, something like that. I want to give you bunch of roses. तो ये आपको बहुत सारे, आपके घर में 200 रोजेस भेजना चाहता है, ये अभी यहाँ पे मैसेज दे रहा है, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे रोजेस भेजना चाहता है, 200 अराउंड, ठीक है. इस लड़की को रोजेस बहुत पसंद होंगे, लड़के को पसंद. आई एम एलर्जिक टू योर बेस्ट फ्रेंड. इसको आपका बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, उसने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, वो चिढ़ता होगा आपके बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है, उसको इरिटेशन होती होगी. इसके पास आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर सेव्ड होगा, आप दोनों ने इसको फ़ोन किया हो सकता है, इसके पास सेव होगा आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर, उसने रखा होगा संभाल के कि आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकूँ बाद में. फ्रेंड्स इन कॉमन, तो आपके फ्रेंड्स कॉमन में है तो वो भी नहीं इसको पसंद है, ये चाहता है अपने साथ आपको रखना, किसी से भी बात नहीं करने देगा. ओके, आई वांट टू सी योर फेस 24/7. तो अगर कहीं आप रास्ते में मिल जाते हैं, ही विल बी स्टक ऑन यू, वो आपको वहाँ बैठ के देखेगा, निहारेगा, ओके, देखता रहेगा. ओके, तो ही वांट टू सी यू 24/7. ओके, आप उसके सामने हो तो वो आपको देखना चाहता है. ओके, 24/7. वाई डिड यू स्टोल माई हार्ट, वो पूछ रहा है आपने उसका दिल क्यों चुराया, आप बहुत बुरे हैं. पाइल नंबर 2. ओके, ऐसे दिल ना चुराएं. आई कैन डाई फॉर यू सच मुची. सो ये इंसान आपके लिए मर सकता है. उसने आपको मैसेज पे बोला होगा कि मैं मरने जा रहा हूँ या फिर मैं मरना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है. तो somebody who can die for you, okay, kill for you, something like that. हनीमून, तो हनीमून पे आप जाओगे डेफिनेटली मैरिज के बाद. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 2 हमेशा ही बहुत खूबसूरत आता है जैसे होता है. नेक्स्ट इज़ लक्ष्मी. आपको इस लड़की का नाम लक्ष्मी हो सकता है, इसका लास्ट नेम, इसका खुद का नेम हो सकता है गॉडेस ऑफ फॉर्चून. शी इज़ वेरी फॉर्चुनेट. तो लक्ष्मी कौन है, शी इज़ विष्णु भगवान जी की वाइफ हैं. तो लक्ष्मी जी के कुछ स्तोत्र होते हैं, वो आप बोल सकते हो, प्रेयर्स बोल सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. और विष्णु भगवान का नारायण का जो जाप है वो आप कर सकते हो 108 टाइम्स. तो ये इंसान आपको मिल सकते हैं. शी इज़ वेरी पॉश. आप ड्रेसिंग सेंस देख सकते हो, इसका रेड और वाइट और ब्लैक फेवरेट कलर हो सकता है. लंबे बाल हो सकते हैं इस लड़की के, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सब लंबे बाल रखते नहीं है क्योंकि मैनेज करना है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है. एल से हो सकता है इसका नाम, दैट्स पॉसिबल, ठीक है. जो भी है, इसको फ्लावर्स का बहुत शौक होगा. वेरी वेरी लविंग काइंड. तो विष्णु भगवान जी ने सिर्फ लक्ष्मी जी को क्यों चुना शादी के लिए, बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक. बाकी दोनों को दूसरे भगवान जी को दे दिया. ओके, सो सब लोग विष्णु भगवान जी से शादी करना चाहते थे, बट उन्होंने किसको चूज़ किया, लक्ष्मी को. ओके, सो ऐसा ही होगा. दिस पर्सन विल ड्रॉप एवरी ऑप्शन बिकॉज टू कम फॉरवर्ड एंड कम फॉर्थ विद यू. ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होगी. ये बुक स्मार्ट हो सकते हैं, आप थोड़े से एक्सपीरियंस वाले बंदे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है. इनको बुक्स रीड करने का बहुत शौक होगा, सक्सेसफुल होंगे, सब पॉसिबिलिटी है. तो आप ये मंत्र आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप जाप कर सकते हैं, उससे ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे. लक्ष्मी भगवान जी को आपको ऑफरिंग्स करना चाहिए, तो उससे भी ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे. ओके, सो तो आपके लिए बहुत सारे गाने चल रहे हैं, ठीक है. दिस पर्सन इज़ लाइक मैडली इन क्रेजली इन लव विथ यू. ओके, तो ये सारे गाने आपके लिए बजा रहा है वो. ठीक है. ही विल बी लाइक लविंग यू लाइक एनीथिंग. बहुत प्यार करता होगा आपसे, ठीक है. तो इनको ऑफरिंग्स दीजिए, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे. क्या So this was your reading. I hope you like it. Please like, share, subscribe. If you require a personal read, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.